हाँ जी, अपना नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्शंस इन सॉल्यूशंस। सो सॉल्यूशन का मीनिंग की है, सॉल्यूशन इज ऑलवेज मेड अप ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूशन जिसनों असीं पंजाबी दे विच की कहने हैं घोल। तो कोई भी घोल बनाने लई सानूं एटलीस्ट दो चीज़ों की जरूरत होंदी है। एक तो जिस चीज़ दे विच तुसीं किसी चीज़ नूं घोलना है दैट इज़ कॉल्ड सॉल्वेंट, और जिहड़ी चीज़ नूं तुसीं घोल रहे हो दैट इज़ कॉल्ड सोल्यूट। फॉर एग्जांपल शुगर इन वाटर और यू कैन से सॉल्ट इन वाटर। तो असीं डेली लाइफ दे विच सॉल्यूशंस बनाने हैं तो वाटर हमेशा एक्सैस दे विच हुंदा है। मीनस वाटर का जो अमाउंट है वो शुगर के कंपैरिजन या वाटर का अमाउंट सॉल्ट के कंपैरिजन दे विच हमेशा असीं ज़्यादा लेने हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज़ एनी कंटेनर, कोई ग्लास है, तुसीं उस दे विच वाटर पाया हुआ है और उस दे विच तुसीं की पा रहे हो शुगर या सॉल्ट। तो इन कंपैरिजन टू दिस शुगर और सॉल्ट योर अमाउंट ऑफ वाटर इज़ मोर। तो जिहड़ी चीज़ तुहाडी ज़्यादा अमाउंट दे विच हुंदी है उन्हां नूं असीं कहने हैं सॉल्वेंट, और जिहड़ी चीज़ तुहाडी लैस अमाउंट दे विच हुंदी है उसनूं असीं की कहने हैं सोल्यूट। सो सोल्यूट इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इन लैस अमाउंट एंड सॉल्वेंट इज़ प्रेजेंट इन मोर अमाउंट। ठीक है। So when we add any solute to any solvent we get solution. ठीक है। So now the amount of solute present in the amount of solute present in given quantity of solvent is expressed in terms of concentration. The amount of solute present in given quantity of solvent is expressed in terms of concentration. इहदा की मतलब है, फॉर एग्जाम्पल तुसी दो कंटेनर्स लिते और दोनों नू हाफ फिल किया वाटर दे नाल। फॉर एग्जाम्पल असी दोनों दे विच 10 ml की पाया हुआ वाटर। तो ये तुहाडा की है सॉल्वेंट। ठीक है। इस विच असी सिर्फ हाफ स्पून ऐड किया शुगर का, और इस दे विच असी की 2 स्पून ऐड किए ने शुगर दे। तो किस दे विच अमाउंट ऑफ सोल्यूट ज़्यादा है? सैकेंड सोल्यूशन दे विच। सो इस सोल्यूशन नू जिस दे विच सोल्यूट ज़्यादा अमाउंट विच होएगा दैट इज़ कॉल्ड मोर कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। ਤਾਂ जिस भी सोल्यूशन दे विच सोल्यूट की अमाउंट ज़्यादा होंदी है उस सोल्यूशन नूं किया जाता है मोर कंसनट्रेटेड, और दूसरे सोल्यूशन नूं की किया जाता है लैस कंसनट्रेटेड। ठीक है। मीनस अमाउंट ऑफ सोल्यूट नूं रिप्रेजेंट करन लई असीं एक टर्म यूज़ करते हैं कंसनट्रेशन। जे तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट ज़्यादा है तो मोर कंसनट्रेटेड, अगर अमाउंट ऑफ सोल्यूट घट है तो लैस कंसनट्रेटेड। ठीक है। So there are many ways to represent the concentration of different type of solutions। तो साडे कोल बहुत methods होंदे ने जिस दे नाल असीं की represent करते हैं concentration of any solution। So first is mass percentage। मास परसेंटेज आप पहला भी कर चुके हैं। मास परसेंटेज की है, फॉर एग्जाम्पल असी दो चीज़ां लितियां A+B और साडे कोल एक सोल्यूशन बन गया AB। तो अगर तुसी मास परसेंटेज कढ़ना चाहते हो तो मास परसेंटेज का मतलब है
कि तुहाडे कोल दोनों चीज़ां किस फॉर्म दे ने विच ने सॉलिड, क्योंकि सॉलिड ही है जिसका असी भार तोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल असी 5 ग्राम लिता ए दा और 5 ग्राम लिता बी और साडे कोल जो सोल्यूशन बनिया दैट इज़ 10 ग्राम। ठीक है, तो अगर तुसी कढ़ना चाहते हो मास परसेंटेज ऑफ ए, तो तुसी ए दा मास ले लेना है, मीन्स डबल्यू ए दा मतलब है मास ऑफ ए या वेट ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास मीन्स डबल्यू ए प्लस डबल्यू बी। तो मास परसेंटेज ऑफ ए कितनी आ जाएगी 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 5 अपॉन 10 इट इज़ इक्वल टू 0.5। ठीक है, अगर तुसी इहदी परसेंटेज कढ़नी है बेटा तो नाल इहनूं की करना है, तुसी मल्टीप्लाई बाय 100। तो 5 अपॉन 10 इंटू 100 इट विल बी इक्वल टू 50%। ठीक है, सिमिलरली अगर तुसी कढ़ना चाहते हो मास परसेंटेज ऑफ बी, तो फिर फॉर्मूला की बनेगा डबल्यू बी डिवाइडेड बाय डबल्यू ए प्लस डबल्यू बी मल्टीप्लाई बाय 100। तो अगेन हुण मास ऑफ बी कितना है 5, टोटल मास ए प्लस बी का कितना है 10 मल्टीप्लाई बाय 100 अगेन 50%। तो इस तरीके नाल असी किसी भी सोल्यूशन दे विच अगर वो सोल्यूशन दो सॉलिड चीज़ों तो मिलके बने हैं तो असी उसकी कंसनट्रेशन नूं किवें रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग टर्म मास परसेंटेज। तो जिस भी कंपोनेंट का जिस भी हिस्से का तुसी मास परसेंटेज फाइंड आउट करनी है उसका मास डिवाइडेड बाय टोटल मास मल्टीप्लाई बाय 100। अगर ए दा करना है तो ए दा मास ऊपर लिखना है, अगर बी दा करना है तो बी दा, बाकी फॉर्मूला थोड़ा सेम है। ठीक है, सो दिस इज फर्स्ट फार्मूला फॉर एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन दैट इज योर मास परसेंटेज। सेकेंड इज योर वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब है कि साडे कोल जो सोल्यूशन है उस विच असी वॉल्यूम बारे गल करांगे ना कि मास बारे। तो वॉल्यूम हमेशा किस चीज़ का मैजर करते हैं असी लिक्विड्स का। नेक्स्ट इज वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, तो वॉल्यूम मान लो कि अपने को फिर दो कंपोनेंट्स ने ए प्लस बी, असी ए दा भी 10 मिलीलीटर लिता है और बी दा असी कितना लिता है 5 मिलीलीटर। असी दोनों को मिक्स करके एक सोल्यूशन बना लिया ए बी। तो हुण असी कढ़ना चाहते हैं वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए। तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए का मतलब है वॉल्यूम ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 100। सो इट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ए 10 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ए प्लस बी 15 मल्टीप्लाई बाय 100। So this will be equal to 1000 upon 15 or you can say 66.6%. Similarly, volume percentage of B. So volume of B divided by volume of A plus B multiply by 100. So volume of B कितना है 5 divided by total 15 multiply by 100 it is equal to 100 upon 3 33%. सो अगर तुहाडे कोल सोल्यूशन है जिहड़ा वो लिक्विड फॉर्म दे विच है दैन असी इत्थे की ले लेना वॉल्यूम, बाकी फॉर्मूला सारा सेम है एज दैट ऑफ मास परसेंटेज। मास परसेंटेज विच असी लिखते हैं डबल्यू ए अपॉन डबल्यू ए प्लस डबल्यू बी, इत्थे लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ ए डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, सो दिस इज योर सेकेंड टर्म विच इज नोन एज वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, नेक्स्ट है तुहाडे कोल पार्ट्स पर मिलियन।
पार्ट्स पर मिलियन क्वांटिटी है जो टर्म है वो उन्हां लई यूज़ की जाती है जिस दे विच सल्यूट दा अमाउंट बहुत ही थोड़ा हुंदा है, और पार्ट्स पर मिलियन टर्म असी ज़्यादातर यूज़ करते हैं इन केस ऑफ मेडिसिन्स। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन, और इसमें लिखा जाता है PPM, पार्ट्स पर मिलियन। ये बिल्कुल सेम फार्मूला है एज कंपेयर टू मास परसेंटेज, बस सिर्फ फ़र्क की है। मान लो अगेन फिर तुसी दो कंपोनेंट लिते A+B और बना रहे हो AB, ये विच A की है तुहाडा सोल्यूट, B की है तुहाडा सॉल्वेंट। तो पार्ट्स पर मिलियन टर्म असी कदों यूज़ करांगे वैन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज़ वेरी वेरी लैस। ठीक है, तो अगर तुसी कढ़ना चाहते हो PPM ऑफ A मीन्स पार्ट्स पर मिलियन ऑफ सोल्यूट, then it will be equal to weight of A means mass of A divided by total mass पर असी इत्थे परसेंटेज टर्म नहीं यूज़ की, असी टर्म यूज़ किया मिलियन, तो मिलियन का मतलब होंदा है 10⁶। ठीक है, तो जो तुहाडे कोल वैल्यू आएगी दैट विल बी द पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन का सारा फार्मूला मास परसेंटेज के बराबर है, बट सिर्फ फर्क ये है कि इत्थे असी मल्टीप्लाई 100 नाल नहीं करना, किन्ने नाल करना है 10⁶। ठीक है, so next is your molarity of the solution। Next concentration term is molarity। This is very important term and we use this term in labs। ठीक है, what do you mean by molarity? So molarity is defined as, it is defined as the number of moles of solute dissolved per liter of the solution। So what is molarity? It is defined as number of moles of solute dissolved per liter of the solution। Its units are मोल पर लीटर। ठीक है, और सिंपली it is also written as molar, capital M, where M stands for molar। M का मीनिंग की है मोलर। हुन फार्मूला की है, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। तो अगर असी मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है, मोलैरिटी में असी रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M नाल, इट इज़ इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, सो दिस इज अ फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द मोलैरिटी ऑफ एनी सोल्यूशन। ठीक है, और इफ द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज इन मिलीलीटर्स देन दिस फार्मूला इज मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर्स multiply by 1000। So this is the formula for calculating the molarity of any solution। ठीक है, next, sometimes in numericals moles of solute are not given। ठीक है, अगर तुहाडे कोल कोई न्यूमेरिकल आंदा है जिस विच तुहानू मोल्स ऑफ सोल्यूट नहीं गिवन, तो असी मोल्स ऑफ सोल्यूट किवें फाइंड आउट कर सकते हैं?
ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ ਮੋਲ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੋਲਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਸ ਅਪੋਨ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ। ਤਾਂ ਮੋਲਸ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਸ ਅਪੋਨ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਜਾਂ ਮਾਸ ਅਪੋਨ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ। तो इस फार्मूला ਨੂੰ यूज़ करके ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ फाइंड आउट कर सकते हैं, मोलैरिटी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ਤੁਹਾਨੂੰ मैं एक न्यूमेरिकल करवा रही हाँ। न्यूमेरिकल ਦੇ ਵਿੱਚ गिवन है 2.46 grams of सोडियम हाइड्रोक्साइड, मास गिवन है मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 40 ग्राम, आर डिजॉल्व्ड इन वाटर, and the solution is 100 centimeter cube. Calculate the molarity of the solution. साढ़े कोल न्यूमेरिकल की है कि असी 2.46 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ਨੂੰ डिजॉल्व किया वाटर ਦੇ ਵਿੱਚ। मीन साडा सल्यूट कौन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सॉल्वेंट की है वाटर। असी उसनों ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ डिजॉल्व किया, मीनस ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲਿਆ, और उस सल्यूशन ਦਾ वॉल्यूम कितना बना लिया, टोटल 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो असी इस सल्यूशन की की फाइंड आउट करनी है, मोलैरिटी। तो जो सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब इट इज़ इक्वल टू मिलीलीटर्स। तो वॉल्यूम अगर तुहाडा सेंटीमीटर क्यूब च भी गिवन है तो तुसीं उहनूं मिलीलीटर दे विच ही लेना है। ठीक है, तो साडे कोल फार्मूला की है, मोलैरिटी इट इज़ इक्वल टू मोल्स ऑफ द सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सल्यूशन इन मिलीलीटर्स मल्टीप्लाई बाय 1000। हुण सानू मोल्स का गिवन नहीं है, तो पहला असी मोल्स फाइंड आउट करांगे बाय यूजिंग दिस फार्मूला। मोल्स ऑफ सल्यूट इज इक्वल टू मास अपॉन एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास। तो सब तो पहला असी फाइंड आउट करना है मोल्स ऑफ सल्यूट। मोल्स ऑफ sodium hydroxide will be equal to 2.46 ग्राम divided by 40 ग्राम। ठीक है, 2.46 divided by 40 जो तुसीं इनू कैलकुलेट करोगे इट विल बी इक्वल टू 0.061। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए तुहाडे कोल, 0.061। हुण तुहाडे कोल मोल्स ऑफ सल्यूट है। नाउ वी विल यूज दिस फार्मूला, मोलैरिटी इट इज इक्वल टू moles of solute 0.061 divided by volume of solution in milliliters, means volume of solution कितना given है सानू 100 multiply by 1000, so it will be equal to 0.61 molar। तो molarity कितनी आ गई, 0.61 molar। so this will be your final answer। So by using this formula we can calculate molarity of any solution। Next is your molality। Next term is molality। हाँ जी, जो molarity of solution है असी लैब से विच जो solution बनाने हैं वो मोस्टली molarity दी टर्म च बनाने हैं, बट उस दे विच एक मेजर कमी की हुंदी है, मोलैरिटी ऑफ सल्यूशन चेंजेस विद टैंपरेचर। ठीक है, इस चीज़ नूं तुसीं नोट कर लो, लिमिटेशन ऑफ मोलैरिटी। लिमिटेशन का मतलब हुंदा है कमी। इस चीज़ दे विच की कमी है, इट चेंजेस विद टेंपरेचर।
क्योंकि देखो बेटा जो सर्दियों के विच ज़्यादा ठंड होंदी है, टैंपरेचर बहुत घट जाता है, तो उस टाइम पर जो साडे लैब्स दे विच सल्यूशन बने होंदे ने उन्हां सल्यूशनस का वॉल्यूम है जो कई बार थोड़ा जा डिक्रीज़ कर जाता है, वो सल्यूशन जम जाते हैं। वॉल्यूम डिक्रीज़ करन दे नाल जो उन्हां दी मोलैरिटी है वो भी चेंज हो जाएगी। तो यही मोलैरिटी दी मेन कमी है कि मोलैरिटी दी वैल्यू दे विच चेंजिज आंदियां ने विद द चेंज इन टैंपरेचर। तो इस कमी नूं दूर करन लई असीं नैक्सट टर्म जो यूज़ करते हैं दैट इज़ मोलैलिटी। एल है इत्थे मोलैरिटी दे विच असीं इत्थे आर यूज़ कीती सी, मोलैलिटी दे विच की है एल, और इनू रिप्रजेंट किया जाता है स्मॉल एम दे नाल। मोलैरिटी नू रिप्रजेंट किया जाता है कैपिटल एम नाल और मोलैलिटी नू रिप्रजेंट किया जाता है स्मॉल एम। तो मोलैलिटी की है, इट इज़ डिफाइंड एज द number of moles of solute dissolved per kilogram of the या per 1000 gram, or you can say 1 kilogram of the solvent। मोलैरिटी दे विच असीं की यूज़ किया सी वॉल्यूम ऑफ सल्यूशन, इत्थे असीं टर्म यूज़ कर रहे हैं वेट ऑफ द सॉल्वेंट। तो इहदा फॉर्मूला की है एम इट इज़ इक्वल टू मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स मल्टीप्लाई बाय 1000। So molality the key formula, it is defined as number of moles of solute dissolved per 1000 gram of the solvent, means moles of solute divided by weight of solvent in grams multiplied by 1000। So it is defined as molality small m, और इसके यूनिट्स की ने मोल्स पर किलोग्राम या हाँ जी, तो इसके यूनिट ने मोल्स पर किलोग्राम। ठीक है, हुण देखो फॉर एग्जांपल तुहाडे कोल आ गया कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, न्यूमेरिकल है एक, कैलकुलेट द molality of solution containing 20.7 gram of potassium carbonate, potassium carbonate dissolved in 500 gram of solution। तो साडे कोल एक सल्यूशन है जिसका जो टोटल वेट है वो है 500 ग्राम, और उसके विच सल्यूट कितना ऐड किया आपां 20.7 ग्राम। तो असी इसकी की फाइंड आउट करनी है मोलैलिटी। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला की है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। असी इत्थे वेट ऑफ सॉल्वेंट लेना ना कि वेट ऑफ सल्यूशन। तो सब तो पहला असी की फाइंड आउट करना है वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट की हुंदा है वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सल्यूट। तो सल्यूशन का वेट कितना है, वेट ऑफ सल्यूशन माइनस वेट ऑफ सल्यूट। तो सल्यूशन का वेट कितना है 500
ग्राम माइनस और जो सल्यूट कितना ऐड किया तुसी 20.7 तो सॉल्वेंट का वेट असी कढ़ लांगे इट विल बी वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया 479.3 ग्राम तो साडे कोल वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया बट नैक्सट प्रॉब्लम की है मोल्स ऑफ सल्यूट तो मोल्स किवें फाइंड आउट करांगे मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास तो मास कितना है 20.7 डिवाइडेड बाय मास ऑफ पोटाशियम कार्बोनेट पोटाशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होंगे K2CO3 ठीक है एक पोटाशियम का वेट होंगे 39 प्लस 1 कार्बन 1 इंटू 12 प्लस 3 ऑक्सीजन 3 इंटू 16 78 प्लस 12 प्लस 48 इट इज़ इक्वल टू 138 ग्राम ठीक है तो इत्थों असी की कैलकुलेट कर लांगे नंबर ऑफ मोल्स तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे बेटा तुहाडे कोल 0.15 ठीक है जो तुसी इसमें इस नाल डिवाइड करोगे नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 0.15 तो फॉर्मूला की बन गया मोलैलिटी इट इज़ इक्वल टू मोल्स ऑफ सल्यूट 0.15 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट 479.3 मल्टीप्लाई बाय 1000 तो जो इसमें सॉल्व करन ते आंसर आएगा दैट विल बी योर फाइनल आंसर so in this way we can calculate the molality of any solution. Next is mole fraction and normality. This we will do after some time.